बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये कहानी है वाल्टन एयरपोर्ट की फ़रोख्त शुयूख के हाथों में, और ये चैनल है हसन ज़कावत। सामना नहीं मिला। तमाम नर्सरियों में जो है वो इस वक्त कॉर्पोरेशन के जो है वो ट्रक्स जो है वो लगे हुए हैं, और वो पौधे, गमले, दरख्त जो भी यहाँ पर अशिया मौजूद हैं वो साथ लेकर जो है वो जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आए। यही सूरत हाल जो है वो नर्सरी मालकान या नर्सरी इंतज़ामिया की है। वो भी जो है वो उनका भी ये कहना है कि वो इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि वो कोई भी बात कर सकें, क्योंकि वो यहाँ पर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, बाकायदा तौर पर किराया अदा कर रहे हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ वो यहाँ पर साल से जो है वो मौजूद है। दूसरी जानिब अगर बात ज़िला इंतज़ामिया के मौक़िफ़ की जाए तो उनका ये कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी से जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, जिसकी बिना पर जो है ये काबिज़ है यहाँ पर। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमत पंजाब जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर रही है, वाल्टन एयरपोर्ट को जो है वो वसी कर रही है, और यहाँ पे एक बहुत बड़े डेवलपर के साथ, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है यहाँ पे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे तामीर किया जाएगा। 7 नर्सरियाँ हैं, मेन बुली वार्ड पर 4 हैं, और फिर साथ ही रोड अंदर जो है अस्करी फ्लैट्स, अस्करी अपार्टमेंट्स जो है उनको जा रहा है। तो उस रोड पर जाते हुए 3 नर्सरियाँ मौजूद हैं, और टोटल ये 20 एकड़ जो है वो ये रकबा बन रहा है, और 20 एकड़ पर जो है वो कमर्शियल प्लाजों की तामीर की जाएगी। बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। ये हुकूमत पंजाब का एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जो है वो इन नर्सरियों को, इस हरियाली को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की अपनी ही शजरकारी मुहिम पर जो है ये एक वार है, ये ऑपरेशन जो कि ख़त्म किया जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाल्टन एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे कदीम एयरपोर्ट है, बल्कि जब एविएशन शुरू हुई उसके साथ ही इस एयरपोर्ट की भी तामीर कर दी गई, और इसको फ्लाइंग क्लब के एकेडमी के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। पाकिस्तान के शुरू में DC-3 वगैरह इस पर लैंड करते रहे, और एक DC-3 में तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी इस पर उतरे थे। फ्लाइंग क्लब लाहौर का सबसे बड़ा फ्लाइंग क्लब है, और इसका कंट्रीब्यूशन है PIA को खुद कफील बनाने में, पायलट्स की मद में बहुत कंट्रीब्यूशन है इसका। एक एक्टिविटी है फ्लाइंग जो है, और यहाँ पे ये कामयाबी से जारी है। इसके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है कि ये सिक्योरिटी हैज़र्ड है, ये सारा का सारा कोई मकसद के ऊपर या किसी असूल के ऊपर नहीं है। अपने मकासद को सामने रख के ये चीज़ बयान की जा रही है कि जनाब ये सिक्योरिटी हैज़र्ड है। जिन लोगों ने यहाँ पे मकान बनाए सिविल एविएशन की ज़मीन पे, शुरू में कॉलोनियाँ बनाई, क्या उस वक्त ये सिक्योरिटी हैज़र्ड नज़र नहीं आया? अब इसको हटाने में सिक्योरिटी हैज़र्ड नज़र आ रहा है। हालांकि ये कामयाब फ्लाइंग क्लब है, और बाकायदा इसके ऊपर फ्लाइंग हो रही है। आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर फरमा रहे थे कि कंक्रीटेड स्ट्रक्चर जो है कम होना चाहिए, हमने कंक्रीट के बड़े बड़े, तो फिर यहाँ पे क्यों वो बनाया जा रहा है? और दूसरी ये बात कि वो 500 फुट की क्लियरेंस वो तो लाहौर एयरपोर्ट की रहेगी, इसको आप हटा नहीं सकते, इला ये कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दें, एविएशन के कानून ही बदल दें। इकाऊ के कानून जो हैं वो तो एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड रहेंगे। लाहौर से भी इसकी क्लियरेंस नहीं बनेगी, तो हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बन सकती किसी भी सूरत में। फिर आप कहेंगे कि लाहौर एयरपोर्ट को भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए कि हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बन सकती। बहरहाल ये कोई अच्छा प्लान नहीं है कि इसकी जगह बदल कर हाई राइज बिल्डिंग्स हम बनाएं। इस मंसूबे को, इस फ्लाइंग क्लब को जारी रखना चाहिए। अब ये देखें ना आप, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, वहाँ की ज़मीन क्या है, 2 फुट ज़मीन 2 करोड़ रुपए की होगी, क्योंकि अनारकली के करीब है। तो क्या हम उसको ख़त्म करके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को वहाँ पे हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना देंगे? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो सबसे बड़ा सप्लायर है ब्यूरोक्रेट्स का, इसी तरह ये फ्लाइंग क्लब भी सबसे बड़ा सप्लायर है। इस एक्टिविटी को मानर न समझें, इसको जारी रहने दें, ये मुल्क के मफाद में है।
اور یہ بلڈنگز پہ اگر ایک آدھ دفعہ پیسہ مل بھی گیا وہ ہڑپ ہو جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے لاہور کو بڑی ہائی رائز بلڈنگ دیکھنے، کنکریٹڈ سٹرکچر دیکھنے، ارد گرد کا ماحول پلوٹ کرنے میں زیادہ، مطلب ارد گرد کا ماحول زیادہ پلوٹڈ ہو جائے ان ہائی رائز بلڈنگ کی وجہ سے۔ بہرحال اس معاملے پہ غور ہونا چاہیے۔ میرا نام ذکاوت ہے اور میں سول ایویشن کا سابق افسر ہوں۔ ذکاوت، خدا حافظ۔ ہوا تو قائد اعظم بھی پہلی دفعہ یہیں پہ آ سوچ رہے تھے۔ اچھا، اب اس کی ایک ہیریٹیج ویلیو بھی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ تقریباً 4-5 فلائی کلبز ہیں جو کہ ہر ایک میں 30 سے 50 اسٹوڈنٹ ایٹ اے ٹائم چل رہے ہیں اور ان کے پیرنٹس کا تقریباً 5 ملین روپے خرچ ہو رہا ہے وہ پائلٹ بنانے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کب سے، بلکہ پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت تینوں ایئر لائنس کو، اور بعد میں وہ 1954 میں یہ پی آئی اے میں کنورٹ ہوئی ہے اور تینوں ایئر لائنس ہوتی ہیں، اور پی آئی اے کے بھی تمام پائلٹ یہیں سے ٹرین ہوئے۔ اس کے علاوہ جو باہر کے ملکوں کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، گاربیج اور ویسٹ شہر کا بڑا ہوتا ہے، مجھے کتنے پرندے آتے ہیں، ہر ایک پرندہ، میں فلائنگ کے پوائنٹ میں کام کر میری فلائنگ کا ایکسپیرینس ہوئے کہ ذہن سے رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کو اسی شاید ایجوکیٹ بھی نہیں کرتے کہ جب برڈ اسٹرائک یا برڈ ہٹ ہوتی ہے، وہ اگر جہاز 500 میل کی سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے تو سمجھو 500 میل کی سپیڈ کا ایک پتھر آ کے جہاز کو لگتا ہے اس سپیڈ سے۔ وہ دو جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ٹیمپریریلی یا وقتی طور پہ شور مچتا ہے تھوڑا سا، یہ جہاز کیوں ہے، اتنے قریب کیوں آ گئے، کس نے بنانے کی اجازت دی ہے، اور پھر جب گورنمنٹ وہ وقت ہوتی ہے تو پھر ساڈا اوپینین دوسری طرف شفٹ ہو جاتا ہے کہ بے روزگاری ہے۔ لیکن عام طور سے جتنے تسی پنڈی کا ایئرپورٹ دیکھ لو، پرانا بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ شہر کے بالکل سینٹر سے، اور شاید یہ جنہوں کوئی 70 80 90 سال پہلے بنیا ہوئے گا شاید تو بہت بار، پھر سانو موو کرنا پیا گورنمنٹ بھی اور سول ایویشن ہو شہر کو باہر، کیونکہ ایک پاپولیشن ہو گئی، ایک ٹرمینل بڑا چھوٹا سی ساڈے خود میں ذاتی گواہ ہوں کہ 23 مارچ سے جو فلائی پاس ہوتا ہے وہ برڈ ہٹس اور کریشز کافی صرف اس واسطے ہوئے کہ گاربیج اور ویسٹ کا سورس بہت ہوئی تھی پاپولیشن۔ بہت شکریہ خالد چیشی صاحب، آپ تک ہمارے موجود ہے۔ ایک بریک لینے آپ بس آویں گے تے تواں دساਂਗੇ خواجہ سرا انہاں دے حوالے نال۔ یہ تیری جاگیر